एक मधुर कथा इस बीच में आई। कन्हैया को गोवर्धन उठाए 3-4 दिन है गए। ब्रजवासियों ने देखा, देखो हम तो कभी लाठी बदल लें, कभी कंधा बदल लें, कभी हाथ बदल लें, पर या कन्हैया को देखो कब से कनिष्ठिका उंगली ही लगा के रखी है। तो कहीं इसको ऐसा तो नहीं लग रहा कि इसकी कन्नी उंगली पर ही गोवर्धन धरा है। तो ब्रजवासियों ने कही, अरे कन्हैया बेटा तू थक गया होगा, कुछ क्षण के लिए अपनी उंगली हटा दे। हम तो कभी कंधा बदल ले, कभी लाठी बदल ले, तो तब से उंगली लगा के खड़ा है। अब सबको लगता कि हमारे डंडे का ही कमाल है, और ये तो कन्हैया के उंगली का धमाल है। उनको क्या पता। बोले कन्हैया उंगली हटा, तो भी आराम कर ले बेटा। तो भगवान बोले, देखो ब्रजवासियों, मैं उंगली हटा लूं, तुम थाम लोगे इस गोवर्धन को? अब जब ये कहा तो ग्वाल वाल बोले, तो कन्हैया दारी के तू क्या सोचे, तेरी उंगली पर ही ये इतना विशाल पर्वत धरा है, हमारे ये कंधे लाठी सब बिना मतलब के लगे हैं। अरे तुझे हटाना हटा ले, ये इतना विशाल पर्वत तो हमारे डंडों पर टिका है, हमारे कंधों का पराक्रम है। प्रायः भगवत कृपा से हम भी जीवन में बड़ी दुर्लभ कार्य कर लेते हैं, तो हमको लगता हमारा ही बाहुबल है। और कन्हैया की कृपा अगर हट जाए तो तुम्हारे बाहुबल सब धरे के धरे रह जाएंगे, किसी काम के नहीं आएंगे। ब्रजवासियों को भी लगा कि हमारे डंडे के कमाल है। तो कन्हैया बोले हटा लो, बोले हटा ले। अब भगवान ने नेक सी उंगली नीचे करी कि सबके डंडा चटाचट उड़ते चले गए। अरे कन्हैया भैया थाम ले भैया, ये तो हमारे कंधे ही तोड़ देगा। तब भगवान ने पुनः गोवर्धन नाथ को उठाया। अब सबकी बात यह समझ में आई, हम तो सोच रहे थे हमारे डंडे लाठी को कमाल है, तो क्या कन्हैया की उंगली पे ही ये पूरा पर्वत धरा है? तो सबने आपस में मंत्रणा करी, चलो एक एक करके लाठी डंडे हटाओ, कंधे हटाओ, हाथ हटाओ, देखे तो सही ये टिका किस पे है पर्वत, कहीं हम माटी के मतोकरा तो नहीं बने। एक एक करके सबने लाठी डंडा हटाना चालू किए। तो पर्वत जो कहते हो, तो फिर कंधे हटाने लगे, सारे कंधे हट गए, लाठी डंडा हट गए, हाथ हट गए। एक श्री कृष्ण की कन्नी उंगली में ही विशाल गोवर्धन खड़ा है। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे कन्हैया सच में बड़ा पहलवान है। एक बोला पहलवान नहीं, ये तो भगवान है। वो लक्ष्मी नारायण भगवान।